तो आरसीबी का मैच था और बहुत इंपॉर्टेंट ही मैच था और ये आरसीबी हार गई और इसी के साथ आरसीबी का सफर भी खत्म हो गया आईपीएल 2024 में। जी हाँ, सिर्फ 1 रनों से हारी है आरसीबी और 1 रन का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसके बाद आरसीबी का सफर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आरसीबी के 8 मैचों में सिर्फ 2 अंक है और बाकी के बचे हुए अगर वो 6 मैच जीत भी जाते हैं तो अब भी उनके सिर्फ 14 अंक हो पाएंगे और पॉइंट टेबल पे कम से कम 16 अंक तो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप आरसीबी वाले हो तो आपके लिए भैया बहुत ही दुख का समय है। आपके लिए क्या, मेरे लिए भी बहुत दुख का समय है, क्योंकि मैं खुद आरसीबी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं और कल आरसीबी को हारते हुए देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि आरसीबी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था इस गेम में और एट द एंड तक आरसीबी लड़ी है और अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेला उन्होंने और लास्ट बॉल पे मान के चलो आप 1 रन से आरसीबी रह गई है। हालांकि केकेआर पहले बैटिंग करने आई और 222 रनों का स्कोर लगाया उन्होंने और 223 चाहिए थे आरसीबी को, लेकिन आरसीबी सिर्फ 221 रनों पे ऑल आउट हो गई। ऑल आउट से उन्हें कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि लास्ट बॉल पे उन्हें जीतने के लिए चाहिए थे 3 रन, जिसमें 2 रन भागते हुए लॉकी फर्ग्यूसन रन आउट हो गए। मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन वहां पे थोड़ा और एफर्ट डाल सकते थे, थोड़ा सा डाइव मार सकते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी अगर आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, उनकी रनिंग भी काफ़ी स्पीड में होती है और जैसा थ्रो था, कीपर काफ़ी पीछे जाके थ्रो को कलेक्ट करा है कीपर ने, सॉल्ट ने, और उसके बाद भी अगर फर्ग्यूसन उस फ्रेम में नहीं आ पाए तो मतलब भैया साफ है कि फर्ग्यूसन आपको थोड़ा तेज तो भागना था, आपको एटलीस्ट न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से भागना था वहाँ पे, क्योंकि आप न्यूजीलैंड के कोई भी फील्डर देख लो जहां लगता है कि भैया ये बॉल तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो सारे फील्डर वो बॉल रोक के दिखाते हैं। चाहे बोल्ट हो गया, चाहे आप ग्लेन फिलिप्स की बात कर लो, चाहे आप गप्टिल की बात कर लो, जितने भी खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के सब फर्स्ट क्लास बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं और उनसे बढ़िया कोई फील्डर है भी नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन को भागना चाहिए था, एटलीस्ट डाइव मारना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी, तभी जाके मैच ड्रॉ होता। अगर सुपर ओवर में मैच जाता तो आरसीबी मुझे लगता है बहुत प्यार से इस मैच को निकाल के ले जाती, और क्योंकि आरसीबी इस मैच में काफ़ी हद तक पकड़ बना चुकी थी बाद में, क्योंकि बीच मिडल ओवर में क्या हुआ कि मैच जा रहा था आरसीबी की तरफ से, धीरे धीरे आरसीबी ने फिर से पकड़ बनाया और उस मैच को निकाल लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन सिर्फ 1 रनों से हार के कारण आरसीबी क्वालिफाई अब शायद नहीं कर पाएगी और इस साल आरसीबी के फैंस और आप सभी का सपना खत्म, टूट चुका है आईपीएल ट्रॉफी जीतने का। अब इसके लिए आपको फिर से 1 साल इंतजार करना पड़ेगा और आरसीबी के फैंस के लिए ये बहुत ही लंबा इंतजार हो रहा है, क्योंकि 16-17 साल हो चुके आईपीएल को स्टार्ट हुए और आरसीबी के नाम अभी तक एक भी कप नहीं आया है। चाहे हम बात करें मुंबई चेन्नई की, दोनों ने ही 5-5 कप उठा लिए हैं, केकेआर भी मेरे हिसाब से 2 कप उठा चुकी है, इसके अलावा डेक्कन चार्जर्स ने भी कप जीता है। तो बहुत सारी ऐसी टीम है, या फिर इवन आप बात कर लो राजस्थान रॉयल्स ने भी जीत रखा है। तो बहुत सारी टीमों ने अपने अपने हिसाब से ट्रॉफीज जीती है, लेकिन आरसीबी का आज तक का रिकॉर्ड है कि वो एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और मुझे लगता है शायद अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा और कुछ अच्छे बॉलर उठाने पड़ेंगे आरसीबी को, क्योंकि बॉलिंग जब आरसीबी करती है ना तो उस हिसाब से कहीं नहीं लगती है आरसीबी। चाहे आप मोहम्मद सिराज की बात कर लो, वो इंडिया टीम से खेलते हैं तो काफी धारदार खेलते हैं, इवन उसके सामने अगर श्रीलंका टीम के बैट्समैन आ गए ना 4-5 तो वो ले ही जाएगा, आप ड्रीम 11 में उसे कप्तान बना दो। लेकिन आईपीएल के अंदर वो विकेट ही नहीं ले पा रहे, ना कुछ खास अच्छी बॉलिंग कर पा रहे। इकोनॉमी अगर आप देखोगे उनका 10 से ऊपर रहता है आईपीएल में। इवन कल यश दयाल ने स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने 2 विकेट भी निकाले, लेकिन अगर आप देखोगे 56 रन खाए उन्होंने। तो इकोनॉमिकली देखोगे तो आप उसने बर्बाद कर दिया आपको भाई। एक बैट्समैन अगर 4 ओवर खेल के आपके लिए 50 रन बना दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन एक बॉलर अगर आपके लिए 4 ओवर में 50 से ऊपर रन खा जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसे बॉलर को टीम से बाहर फेंक दो, विकेट तो कोई भी ले लेगा यार, बढ़िया बॉलर, कम से कम रन तो रोको। T20 का खेल ही यही है कि रन रोको तो अपने आप सामने वाली टीम प्रेशर में आके विकेट फेंक के जाएगी। बात तो सही है। और कल के मैच में कुछ हुआ भी ऐसा, शुरुआत जो थी केकेआर की कुछ खास नहीं हुई, नारायण जो रहे वो बिल्कुल ही फ्लॉप रहे और कुछ भी रन नहीं बना पाए, लेकिन दूसरी तरफ से सॉल्ट ने तुड़ाई करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बहुत ही तेज रन बनाए, बहुत मारा, इतना तेज कि ये मान लो आप 14 बॉल पे वो 48-46 रन मार के गए हैं और वो भी आउट होके, मतलब 14 बॉल के अंदर अंदर। तो बहुत ही तेज खेला उन्होंने अपनी टीम के लिए। उसके बाद आए रघुवंशी, वो बहुत जल्दी निपट गए
और वेंकटेश अय्यर का ठीक ठाक रहा पारी। श्रेयस अय्यर ने अच्छा खासा कप्तानी पारी खेली है, उन्होंने बहुत तेजी में रन बनाया है। इवन रिंकू सिंह हो गए, आंड्रे रसल कुछ खास कर टच में लगे नहीं। रिंकू सिंह ने अच्छा खेला लेकिन आंड्रे रसल थोड़ा सा स्लो खेल गए। और उसके बाद रही सही कसर रमनदीप ने पूरी कर दी। 9 बॉलों में 24 रन बनाए और अपनी टीम को टोटल 222 रन के स्कोर पे पहुंचा दिया, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है ईडन गार्डन जैसे ग्राउंड पे। और आरसीबी के लिए कहीं से आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत भी उनका कुछ ऐसा ही हुआ। अगर आप देखोगे ना, विराट कोहली जब आउट हुए तो अब वो आउट है कि नॉट आउट है ये बात का डिस्कशन है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है वो नॉट आउट थे और वो एक फेयर कॉल नहीं था अंपायर का, वो चीटिंग थी। और विराट कोहली क्या टच में लग रहे थे यार कल, उन्होंने 2 छक्के 1 चौका मारा है। और जो शॉट उन्होंने खेले ना कल, चाहे वो मिचेल स्टार्क के ऊपर जो उन्होंने मारा था नो लुक शॉट, सीधा शॉट मारा और उसके बाद देखा तक नहीं, मजा आया। बहुत ही बेहतरीन शॉट था वो, शॉट ऑफ द मैच कह सकते हो आप उसको, क्योंकि विराट कोहली को ऐसा शॉट मारते हुए पहली बार देखा गया जब उन्होंने बॉल की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, शॉट कंप्लीट करके ऐसे ही रह गए। तो वो कुछ लग रहा था यार कि हाँ भैया विराट कोहली का शॉट क्लास। तो ऐसी ही पारी विराट कोहली की देखने के लिए तो ईडन गार्डन्स पे इतने सारे लोग आए थे और उन सभी लोगों के अरमानों पे पानी फेर दिया अंपायर्स के उस गलत डिसीजन ने। क्योंकि विराट कोहली मुझे भी नहीं लगता कहीं से आउट थे और वो अनफेयर था। उसके बाद डुप्लेसी चलते बने, उसके बाद जो आए विल जैक, उन्होंने अपनी पारी दिखाई और उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ही नहीं, हम वर्ल्ड वाइड भी बहुत पॉपुलर है, कुत्ते की तरह मारते हैं किसी भी बॉलर को और आपकी बॉलिंग लाइनअप को भी धोएंगे। और उनका साथ कल दे दिया रजत पाटीदार ने, जो कि पहली बार इस सीजन में कुछ अच्छा करते हुए दिखे हैं। ओवरऑल आईपीएल में उन्हें चांस तो मिलते ही रहा है लगातार, लेकिन 8वें मैच में जाके रजत पाटीदार ने एटलीस्ट अच्छी खासी पारी खेली, जिसने आरसीबी को काफ़ी हद तक आगे पहुंचाया। लेकिन कुछ परिस्थितियों के हिसाब से दोनों ही बैट्समैन चलते बने। रसल आए, उन्होंने दोनों ही सेट बल्लेबाज को आउट किया और मैच को दोबारा केकेआर की तरफ कर दिया। और इसके बाद इस मैच में आरसीबी का पकड़ ही नहीं बन पाया, क्योंकि दिनेश कार्तिक कल थोड़े से कम टच में दिख रहे थे। इतना अच्छा खासा स्ट्राइक रेट नहीं था, हालांकि वो सही खेले, लेकिन वहां थोड़ा और तेज खेलना था उन्हें। प्रभु देसाई जो थे इम्पैक्ट प्लेयर, उन्होंने थोड़ा अच्छा खेला, अपने हिसाब से वो ठीक ठाक खेल के गए आरसीबी के लिए। तो करण शर्मा जब लास्ट ओवर में खेलने आए तो बहुत ही अच्छे खासे स्थिति में थे केकेआर, और करण शर्मा ने जब लगातार 3 छक्के मारे मिचेल स्टार्क को, तो केकेआर वालों के भैया हाथ पैर फूल गए। मुझे तो लगा वो मैच निकाल गए करण शर्मा, लेकिन भैया आरसीबी और किस्मत दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। आरसीबी अगर लेफ्ट है तो किस्मत राइट है, किस्मत अगर नीचे है तो आरसीबी ऊपर है, और यही चलता है भाई। आरसीबी का किस्मत के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। यही हुआ, 5वें बॉल पे करण शर्मा मिचेल स्टार्क को कॉट एंड बोल्ड हो गए। उसके बाद बचे 1 बॉल पे 3 रन। लॉकी फर्ग्यूसन आए जो कि लास्ट विकेट थे, उन्होंने शॉट खेला। हालांकि कोई भी टीम वहां होती तो मुझे लगता है एज वेज लग के 2 रन तो आराम से आ जाते हैं, चौका भी निकल जाता है, इतनी अच्छी किस्मत होती है। लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने शॉट को कनेक्ट करा और वो भागे, लेकिन 2 रन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर वो कर लेते तो सुपर ओवर हो जाता, जिसमें मुझे लगता है आरसीबी आराम से मैच को निकाल लेती। लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन उस तरीके से नहीं भाग पाए, और लॉकी फर्ग्यूसन को भागना चाहिए था और तेज, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भैया ये करो और मरो वाला मैच है, अगर आप इसमें नहीं भागोगे ना तो फिर कहाँ भागोगे। ऐसे ही मैचों में तो आपका दम दिखता है, आपका जज्बा दिखता है, आपका जुनून दिखता है कि भैया करेंगे, कुछ तो करना है टीम के लिए। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं, और इसी की वजह से आरसीबी मैच को हार गई है, और इस साल आरसीबी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। देखो यार, दुख तो मुझे भी हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेन डिसीजन था विराट कोहली के आउट और नॉट आउट का, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर विराट कोहली आउट नहीं होते तो इस मैच को कब का निकाल के ले जा चुके होते। तो मुझे लगता है ये अनफेयर था। अगर आपको लगता है ये अनफेयर है या फेयर है, जो भी आपकी राय हो आप कमेंट में डाल सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।